वो शक्ति जो आपको हर चीज दे सकती है। कहा जाता है दुनिया में ऐसी एक शक्ति है जो अगर किसी के पास आ जाए तो वह सब कुछ पा सकता है, धन, यश, सुख, सम्मान, यहाँ तक कि असंभव को भी संभव कर सकता है। पर यह शक्ति कहाँ है, किसके पास है और इसे पाने का रास्ता कौन सा है? हजारों साल से ऋषि, मुनि, राजा और साधु इसकी तलाश में भटकते रहे। किसी ने पहाड़ों में खोजा, किसी ने गुफाओं में, किसी ने युद्ध के मैदान में और किसी ने महलों में, लेकिन हर बार एक सवाल रह जाता, क्या सच में कोई ऐसा रहस्य है जो इंसान को हर चीज दे सकता है? आज भी यह सवाल उतना ही जीवित है और इसी सवाल का उत्तर खोजने निकला था एक साधारण इंसान, गिरीश। ना वह राजा था, ना ऋषि, वह बस आप और हम जैसा एक आम आदमी था, लेकिन उसकी प्यास इतनी गहरी थी कि उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसे नहीं पता था कि आगे रास्ते में क्या होगा, खजाना मिलेगा या विनाश, सत्य मिलेगा या धोखा, पर इतना तय था कि उसकी यात्रा हमें यह जरूर बताएगी कि क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो हमें सब कुछ दे सकती है। तो चलिए मित्रों, उस यात्रा पर हम सभी चलते हैं। मित्रों, गिरीश एक छोटे नगर का साधारण युवक था। उम्र लगभग 25 वर्ष, लेकिन चेहरा उसकी थकान और निराशा से कहीं अधिक बूढ़ा दिखाई देता था। गिरीश रात के सन्नाटे में नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखों में अधूरी ख्वाहिशों का बोझ था। तभी जल से धुंध का गोला उठा और उसमें से एक छाया बोली, गिरीश, तुम्हें वो शक्ति चाहिए जो तुम्हें सब कुछ दे सकती है। आवाज इतनी रहस्यमयी थी कि उसका रोम रोम खड़ा हो गया। उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? धुंध हौले हौले लहराई और आवाज फिर आई, मैं केवल संदेशवाहक हूं। तुम्हारी पुकार ब्रह्मांड ने सुनी है। अगर तुम्हें धन चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए या उससे भी परे कुछ चाहिए, तो उस शक्ति को खोजना होगा। पर याद रखो, हर शक्ति की कीमत होती है। गिरीश की आंखें फैल गईं। वर्षों की हताशा जैसे अचानक उम्मीद में बदल गई। उसने साहस जुटाकर कहा, अगर सचमुच ऐसी शक्ति है तो मैं उसे पाना चाहता हूं। चाहे जितनी कठिनाई आए, मैं तैयार हूं। धुंध का गोला कांपने लगा और धीरे धीरे आकाश की ओर उठ गया। जाते जाते आवाज ने अंतिम बार कहा, कल प्रातः पूर्वी वन में उस सन्यासी से मिलना जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वही तुम्हें राह दिखाएगा। धुंध विलीन हो गई। नदी किनारे फिर सन्नाटा छा गया, पर गिरीश का मन अब वैसा नहीं था। उसके भीतर पहली बार विश्वास की चिंगारी जगी थी। वह घर लौटा, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात वह सोचता रहा, कौन होगा वह सन्यासी, कैसी होगी वो शक्ति, और आखिर मुझे क्यों चुना गया। उसके प्रश्न अनगिनत थे, पर उत्तर केवल सुबह ही ला सकती थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही नगर पर पड़ी, गिरीश की आंखें खुल गईं। पिछली रात के अद्भुत अनुभव ने उसके मन को विचलित भी किया था और उत्साहित भी। उसने बिना देर किए घर का छोटा सा दरवाजा खोला और पूर्वी वन की ओर चल पड़ा। वह रास्ता जिसे लोग बहुत कम इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहां घना जंगल था। गांव वाले कहते थे कि उस ओर अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी कोई दिखाई भी देता है, लेकिन गिरीश के भीतर अब भय की जगह जिज्ञासा भर गई थी। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। पक्षियों की चहचहाहट थम चुकी थी। पत्तों पर जमी ओस हल्की हवा से गिर रही थी, लेकिन उस शांति में भी कुछ रहस्यमय कंपन था। कुछ देर चलते चलते गिरीश थम गया। उसके सामने एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने आंखें मिचमिचाकर देखा। पेड़ के नीचे एक वृद्ध सन्यासी ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, पर चेहरे से अजीब तेज फैल रहा था। गिरीश धीरे धीरे पास गया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, सन्यासी की आंखें खुल गईं। वे आंखें साधारण नहीं थी, मानो समुद्र की गहराई और आकाश की अनंतता उनमें एक साथ समा गई हो। सन्यासी ने बिना कुछ पूछे कहा, तुम आ गए गिरीश।
मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। गिरीश हतप्रभ रह गया। वह घबराकर बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आऊंगा? सन्यासी हल्की मुस्कान के साथ बोले, जिसे बुलावा मिलता है उसका मार्ग पहले से तय होता है। ब्रह्मांड की शक्ति ने तुम्हें चुना है और अब तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी है। गिरीश ने कांपते स्वर में पूछा, क्या सचमुच कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ दे सकती है? सन्यासी की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, ऐसी शक्ति है, लेकिन वह बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे ही भीतर सोई हुई है। उसे जगाने के लिए तुम्हें 7 पर्दों को भेदना होगा। हर पर्दा तुम्हारे सबसे गहरे भय, इच्छाओं और दोषों को उजागर करेगा। केवल वही इन्हें पार कर सकता है जो सच्चे मन से शक्ति की तलाश करता है। गिरीश ध्यान से सुन रहा था। उसके होंठ सूख गए थे। उसने पूछा, ये 7 पर्दे क्या हैं? सन्यासी ने हवा में अपनी हथेली उठाई। अचानक वातावरण बदल गया। पेड़ पत्ते हिलने लगे और उनकी हथेली के ऊपर 7 अग्नि शिखाएं प्रकट हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे कहा, पहला पर्दा है भय, दूसरा मोह और माया, तीसरा अहंकार, चौथा करुणा की कसौटी, पांचवा आत्मज्ञान, छठा त्याग और सातवां प्रेम। इन 7 द्वारों से गुजरे बिना शक्ति का प्राकट्य नहीं होता। गिरीश उन अग्नि शिखाओं को मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। अचानक अग्नि शिखाएं हवा में लहराईं और एक एक करके उसके हृदय की ओर बढ़ी। जैसे ही पहली शिखा छुई, गिरीश के भीतर अजीब कंपन हुआ। वह कांपते हुए बोला, ये कैसा अनुभव है? सन्यासी शांत स्वर में बोले, ये केवल शुरुआत है। जब तुम पहला पर्दा पार करोगे तभी आगे का मार्ग दिखेगा। याद रखो, हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए होगी। अगर तुम हार गए तो शक्ति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। गिरीश ने साहस जुटाकर सिर झुकाया। मैं तैयार हूं, चाहे कैसी भी परीक्षा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सन्यासी ने अपनी माला का एक मनका तोड़ा और उसे गिरीश की हथेली पर रख दिया। मनके से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। यह ताबीज तुम्हें पहली गुफा तक ले जाएगा। वहां तुम्हारा सामना पहले पर्दे से होगा, भय से। याद रखो, असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर होता है। गिरीश ने मनका अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसके भीतर भय और उत्साह दोनों साथ साथ उमड़ रहे थे। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रहेगी। उसने सन्यासी को प्रणाम किया। सन्यासी ने गहरी आवाज में कहा, जाओ गिरीश, और अपने भीतर के अंधकार का सामना करो, तभी प्रकाश प्रकट होगा। जंगल के उस रहस्यमयी वातावरण में गिरीश धीरे धीरे आगे बढ़ा। दूर कहीं अंधेरी गुफा का द्वार उसे दिखाई दे रहा था और वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। कुछ ही दूर चलते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। कदमों की आहट गूंजने लगी। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आहट थमी नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना उसकी हथेलियों में छलक आया। उसने खुद को समझाया, ये मेरा भ्रम है, मुझे डरना नहीं है। लेकिन तभी गुफा की दीवारें हिलने लगी। उनमें से काले धुएं के हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़े। वे हाथ उसकी गर्दन को दबाने लगे। उसकी सांसें रुकने लगीं। वह जोर से चिल्लाया और भागने लगा, पर हाथ उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसने मन ही मन सन्यासी के शब्द याद किए, भय असली दुश्मन नहीं, भीतर का पर्दा है। गिरीश रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल पर ध्यान लगाया। आवाज आई, अगर तुम डर से भागोगे तो हमेशा कैदी बने रहोगे, अगर उसे गले लगाओगे तो मुक्त हो जाओगे। गिरीश ने गहरी सांस ली और खुद को उन हाथों के हवाले कर दिया। आश्चर्य, हाथ जैसे ही उसके शरीर को छुए वे राख बनकर हवा में उड़ गए। गुफा में गूंजती एक गहरी हंसी थम गई। अब भीतर शांति थी। अचानक उसके सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। उसमें उसका ही चेहरा दिख रहा था, लेकिन वह चेहरा भयभीत, टूटा हुआ और कमजोर था। दर्पण में उसका भय बोला, तुम मुझे जीत नहीं सकते, मैं तुम्हें हमेशा बांध कर रखूंगा। गिरीश ने दृढ़ता से कहा,
नहीं, अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं डरता हूँ, लेकिन यही डर मुझे मजबूत बनाता है। मैं तुमसे भागूंगा नहीं, तुम्हें अपनाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण में दिखता भय मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में बदल गया। उसकी जगह प्रकाश की एक किरण निकली जो ताबीज में समा गई। गिरीश को महसूस हुआ कि उसके भीतर अजीब शक्ति जाग उठी है। उसका दिल हल्का हो गया, सांसें स्थिर हो गई और आंखों में नया आत्मविश्वास आ गया। गुफा से बाहर निकलते समय उसे लगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। बाहर का आकाश पहले से ज्यादा साफ था, पेड़ों पर चिड़िया गा रही थी और हवा में एक ताजगी थी। सन्यासी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, पहला पर्दा टूट गया है। भय पर विजय पाना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने साबित किया कि तुम योग्य हो। गिरीश ने सन्यासी के चरणों को छुआ और बोला, अब अगला पर्दा कौन सा है? सन्यासी की आंखों में चमक आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हें दूसरे पर्दे से गुजरना होगा, मोह और माया से। यह सबसे आकर्षक, सबसे खतरनाक पर्दा है। अगर तुम इसमें फंस गए तो हमेशा के लिए शक्ति से दूर हो जाओगे। गिरीश के मन में हल्की घबराहट हुई, पर साथ ही एक नई जिज्ञासा भी। वह जानता था कि अब उसकी अगली यात्रा और कठिन होने वाली है। अगली सुबह सन्यासी ने उसे वन के और गहरे हिस्से की ओर भेजा। रास्ता लंबा और कठिन था। चलते चलते गिरीश ने देखा कि जंगल धीरे धीरे बदल रहा है। जहां कल तक घना अंधकार और रहस्य छिपा था, वहां अब हरियाली, फूलों की खुशबू और मधुर संगीत सुनाई देने लगा। गिरीश ने सोचा, ये कैसा जंगल है? कल इतना डरावना था, आज इतना सुंदर क्यों लग रहा है? वह आगे बढ़ा तो अचानक उसके सामने सोने से बना एक विशाल महल प्रकट हुआ। महल की दीवारें चांदी से जड़ी थी और दरवाजे हीरे जवाहरात से चमक रहे थे। भीतर से सुरीली वीणा की धुन आ रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। महल का वैभव देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक सुंदर स्त्री बाहर आई। उसके वस्त्र लाल रेशम के थे, गहने सूरज की तरह चमक रहे थे और चेहरा मानो चंद्रमा की शीतलता से भरा हो। वह मधुर स्वर में बोली, आओ गिरीश, तुम्हारा स्वागत है। यह महल अब तुम्हारा है। यहाँ धन है, सम्मान है, सुख है, जो चाहो सब मिलेगा। गिरीश ठिठक गया। उसकी आंखों के सामने वही सपने जीवित हो गए जिनकी वह बरसों से तलाश कर रहा था। माँ की बीमारी के लिए धन, पिता के कर्ज को चुकाने का साधन और समाज में सम्मान। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। आखिर इसमें बुराई क्या है? स्त्री मुस्कुराकर उसके करीब आई और बोली, यह सब तुम्हारा ही तो सपना था, अब इसे स्वीकार करो। बस इतना करना है कि अपनी आत्मा को इस महल से बांध दो, उसके बदले तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। गिरीश का दिल कांप उठा। आत्मा को बांधने की बात उसे विचलित कर गई। तभी उसे सन्यासी की चेतावनी याद आई। माया का जाल सबसे मोहक होता है, लेकिन जो इसमें फंस गया उसकी आत्मा कैदी बन जाती है। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा। स्त्री की मुस्कान अचानक भयावह हंसी में बदल गई। उसके गहने काले धुएं में बदल गए। महल की दीवारें चटकने लगी और सब कुछ राख बनकर गिरने लगा। चारों ओर धुएं का तूफान उठ खड़ा हुआ। गिरीश घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कर ली और जोर से बोला, माया, मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ। मेरी शक्ति सच्चाई में है, छल में नहीं। अचानक धुआं शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके ताबीज में एक और प्रकाश समा चुका है, इस बार सुनहरी चमक। सन्यासी उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरी संतोष की झलक थी। उन्होंने कहा, तुमने दूसरा पर्दा पार कर लिया गिरीश। धन और माया का प्रलोभन हर मनुष्य को बांधता है, लेकिन जिसने इसे ठुकरा दिया वही सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। गिरीश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर उसके मन में अब एक नया प्रश्न उठ रहा था।
अगर माया इतनी खतरनाक थी तो अगला पर्दा कैसा होगा? सन्यासी ने उसकी आंखों में झांका और बोले, अब तुम्हें तीसरे पर्दे से गुजरना होगा। अहंकार के दर्पण से यह पर्दा सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने ही रूप का सामना करना होगा। गिरीश के भीतर सिहरन दौड़ गई। भय और माया को तो उसने हरा दिया था, लेकिन अब उसे अपने ही अहंकार से जूझना था। गिरीश ने सोचा, मैं तो साधारण इंसान हूँ, मेरे भीतर अहंकार कैसा? मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन सन्यासी की गंभीर दृष्टि से उसे लगा कि बात इतनी सरल नहीं है। गिरीश जंगल के और भीतर बढ़ा। अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। उसने देखा कि वहां एक विशाल महल खड़ा है, लेकिन यह महल किसी पत्थर या सोने से नहीं बना था, बल्कि अनगिनत दर्पणों से बना था। हर दीवार, हर खंभा, हर छत, सब चमचमाते शीशों से बने हुए थे। महल के भीतर कदम रखते ही गिरीश चौंक गया। जहां भी वह देखता, उसे केवल अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता। हजारों, लाखों गिरीश, हर दर्पण उसकी आंखों में झांक रहा था। शुरुआत में उसने सोचा, यह तो साधारण दर्पण ही है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हर दर्पण में उसका रूप बदलने लगा। एक दर्पण में वह राजा की तरह दिख रहा था, मुकुट पहने, सिंहासन पर बैठा। दूसरे में वह महान योद्धा था, हाथ में तलवार और भीड़ उसका जयकार कर रही थी। तीसरे में वह विद्वान था, लोग उसके ज्ञान की पूजा कर रहे थे। हर दर्पण में वह वही बनता जा रहा था जो उसने कभी ना कभी सोचा था, शक्ति, सम्मान, प्रसिद्धि। गिरीश मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। उसके दिल में एक मीठा एहसास जागा, क्या मैं वास्तव में इतना महान बन सकता हूँ? शायद यही मेरी असली पहचान है। लोग मेरी पूजा करेंगे, मुझे याद करेंगे, और मैं इतिहास में अमर हो जाऊंगा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, दर्पणों की भीड़ ने ताली बजाना शुरू कर दिया। हर ओर से आवाजें आने लगी, तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो गिरीश, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, सब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। वह इन स्वरों में बहने लगा। उसे लगा मानो पूरी दुनिया उसके सामने झुक गई हो। लेकिन अचानक एक बड़ा दर्पण उसके सामने फट पड़ा। उसमें उसका प्रतिबिंब और विशाल होकर उभरा। यह गिरीश जैसा दिखता था, लेकिन आंखों में आग थी, चेहरे पर घमंड की कठोरता। वह प्रतिबिंब बोल उठा, तू ही असली राजा है गिरीश, दुनिया तेरे सामने कुछ नहीं, बाकी सब तुच्छ है। तू क्यों सन्यासी की बात माने, क्यों इन पर्दों से गुजरे? तू खुद ही शक्ति है। गिरीश चौंक गया। उसे पहली बार समझ आया कि यह सिर्फ दर्पण नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार था, जो जीवित होकर सामने खड़ा हो गया था। प्रतिबिंब ने हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे साथ आ, इस शक्ति का आनंद ले, सबको अपने पैरों तले कुचल, तभी तू सच्चा विजेता कहलाएगा। गिरीश का मन डगमगाने लगा। उसने मन में सोचा, अगर मैं सबका राजा बन जाऊं तो मां बाप का दुख मिट जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी। आखिर इसमें गलत क्या है? लेकिन तभी उसके ताबीज से हल्की सी रोशनी निकली। उसे सन्यासी की आवाज सुनाई दी, स्मरण रखो गिरीश, जो अहंकार के आगे झुकता है वह खुद को खो देता है। सच्ची शक्ति विनम्रता में है, ना कि घमंड में। गिरीश की आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से कहा, नहीं, मैं तुम्हारा दास नहीं बनूंगा। अहंकार मेरी आत्मा का शत्रु है। मैं सच्चाई चुनूंगा, घमंड नहीं। उसके ये शब्द सुनते ही दर्पणों में तूफान उठ गया। चारों ओर से कांच टूटने की आवाज आने लगी। हर प्रतिबिंब चिल्लाते हुए गायब हो गया। वह भयानक रूप वाला अहंकार का दानव भी चटककर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। गिरीश जमीन पर गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसका दिल हल्का था। जब उसने आंखें खोली तो देखा, ताबीज में अब तीसरी किरण जुड़ चुकी थी, एक नीली शीतल रोशनी जो भीतर गहरी शांति भर रही थी। सन्यासी सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीर गर्व था। उन्होंने कहा, शाबाश गिरीश, तूने अपने ही सबसे बड़े शत्रु अहंकार को हराया है। जिसने स्वयं को जीत लिया वही संसार को जीत सकता है।
गिरीश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन सन्यासी ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, परंतु अभी मार्ग लंबा है। अब अगला पर्दा तुझे मोह के बंधन से गुजरना होगा। वहां तुझे अपने सबसे प्यारे रिश्तों की परीक्षा देनी होगी। गिरीश का हृदय कांप उठा। भय और माया को हराना कठिन था, अहंकार को जीतना और कठिन, लेकिन अब उसे अपने ही प्रियजनों से जूझना था। वह जंगल के और भीतर बढ़ता गया। कुछ देर बाद उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर बेलों ने जाल बना रखा था और भीतर से मधुर आवाजें आ रही थी। जब उसने अंदर कदम रखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने वही लोग खड़े थे जिन्हें वह सबसे ज्यादा चाहता था, उसकी माँ, पिता, छोटी बहन और बचपन के दोस्त। माँ रोते हुए बोली, गिरीश, कहाँ चला गया था तू? हमें तेरी जरूरत थी। पिता थके हुए स्वर में बोले, बेटा, हमारे कर्ज बढ़ गए हैं। अगर तू हमारे साथ रहता तो हम यह बोझ कभी महसूस ना करते। बहन ने आंसुओं में कहा, भैया, तुझ बिन मैं अधूरी हूं। तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? गिरीश का हृदय टूटने लगा। इतने दिनों से वह जिनके लिए लड़ रहा था, वही लोग उसके सामने खड़े होकर उसे बुला रहे थे। गिरीश ने सोचा, मैंने शक्ति की खोज इन्हीं के लिए तो शुरू की थी। अगर इन्हें ही छोड़ना पड़े तो फिर इसका क्या अर्थ? उसके पांव डगमगाने लगे। माँ ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, तुझे और शक्ति की जरूरत नहीं। तू बस हमारे पास लौटा, यही तेरी असली जगह है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि सब छोड़कर शक्ति की राह पर बढ़ना कहीं स्वार्थ तो नहीं। लेकिन तभी उसके भीतर ताबीज से हल्की रोशनी निकली। उसने ध्यान से देखा। माँ, पिता, बहन और दोस्त धीरे धीरे बदलने लगे। उनके चेहरे धुंधले होकर भयावह रूप लेने लगे। माँ की आवाज गूंजी, हम तेरा मोह है गिरीश, हमें छोड़कर आगे बढ़ना ही तेरी असली परीक्षा है। पिता का रूप बदलते हुए बोला, जो अपने मोह को नहीं छोड़ता वह सत्य को कभी नहीं पा सकता। गिरीश का हृदय कांप उठा। उसे समझ आया कि यह उसके प्रियजन नहीं, बल्कि उसके भीतर के बंधन थे जिन्होंने उसका मार्ग रोक रखा था। गिरीश जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली। आंसुओं से गाल भीग गए। उसने मन ही मन कहा, माँ, पिता, बहन, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, पर अगर सच में तुम्हारा भला इसी मार्ग पर है तो मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। यह छोड़ना त्याग नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ही बलिदान है। उसके यह कहते ही गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। मोह के सारे रूप हवा में विलीन हो गए। गिरीश ने आंखें खोली तो देखा कि उसके ताबीज में अब चौथी किरण जुड़ चुकी थी, हल्की गुलाबी, प्रेम और त्याग की आभा से भरी। सन्यासी प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, गिरीश, तूने सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली। मोह का बंधन हर आत्मा को जकड़ता है, पर जिसने प्रेम को त्याग के साथ जोड़ा वही सच्चा साधक है। गिरीश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन सन्यासी की अगली बात सुनकर उसका दिल फिर सिहर उठा। अब तुझे पांचवें पर्दे का सामना करना होगा, लोभ की अग्नि। यह अग्नि भीतर की इच्छाओं को भड़काकर आत्मा को जलाती है। तैयार हो जा, क्योंकि यह अग्नि सब कुछ छीन सकती है। गिरीश ने गहरी सांस ली। अब तक उसने भय, माया, अहंकार और मोह को हराया था, लेकिन अब उसे अपनी इच्छाओं की ज्वाला में उतरना था। जंगल के उस हिस्से में अचानक धरती कांपने लगी। पेड़ों के बीच से लपटें उठीं और एक अग्निमय द्वार बन गया। उस द्वार के भीतर मानो पूरा संसार जल रहा था। लाल पीली लपटें, धुएं का तूफान और राख की गंध। गिरीश ने हिम्मत जुटाई और उस अग्निद्वार में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसके चारों ओर सोना, जवाहरात और खजानों का अंबार दिखाई देने लगा। हर ओर धन ही धन बिखरा पड़ा था। हीरे जवाहरात की चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गईं। अचानक उसके सामने कई व्यापारी, सैनिक और साधारण लोग प्रकट हुए। सब उसे धन से लादने लगे। एक ने कहा, गिरीश, इसे ले लो, यह सोना तुझे सारी दुनिया का मालिक बना देगा।
दूसरे ने कहा, तेरे पास इतना धन होगा कि कोई तेरे सामने टिक ना पाए। गिरीश का दिल डगमगाने लगा। उसने सोचा, अगर मेरे पास इतना धन आ जाए तो मैं अपने परिवार को गरीबी से मुक्त कर सकता हूँ। मैं नगर का सबसे बड़ा दाता बन सकता हूँ। शायद यह लोभ नहीं, सेवा का मार्ग हो। लेकिन तभी उसके ताबीज से हल्की नीली किरण निकली। उसकी आत्मा ने कहा, याद रखो, लोभ हमेशा सेवा का रूप धारण कर छल करता है। लोभ सेवा नहीं, बंधन है। जैसे ही उसने यह सोचा, अचानक सारी संपत्ति लपटों में बदल गई। सोना पिघलकर लावा बन गया और उससे एक विशाल अग्नि दानव उत्पन्न हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी थी और हाथों से आग की लपटें फूट रही थी। दानव गरजा, गिरीश, तू मुझे स्वीकार कर ले। मेरी आग तुझे सब कुछ दे सकती है, धन, साम्राज्य, अमरता। बस मुझे अपनी इच्छाओं का वचन दे। गिरीश कांप उठा। उसकी आत्मा चाहने लगी कि वह सब पाले, पर भीतर से कोई आवाज कह रही थी, यदि तूने इसे स्वीकार किया तो तेरी आत्मा सदा के लिए जल जाएगी। गिरीश ने आंखें बंद की। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, पिता की थकी हुई आंखें, बहन की मासूम मुस्कान। उसने सोचा, मैंने यह यात्रा शक्ति पाने के लिए शुरू की थी, लेकिन असली शक्ति धन में नहीं, आत्मा की शांति में है। उसने आंखें खोलकर दानव से कहा, मुझे तेरी आग नहीं चाहिए। मेरी आत्मा का उद्देश्य धन नहीं, सत्य है। दानव क्रोध से चिल्लाया और अपनी लपटें उस पर छोड़ दी। लेकिन गिरीश ने हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, मुझे सत्य की रक्षा की शक्ति दो। उसके ताबीज से अचानक एक प्रचंड प्रकाश निकला। चारों ओर फैली लपटें शांत हो गईं और अग्नि दानव राख बनकर बिखर गया। गिरीश गिर पड़ा, पर उसकी आत्मा में गहरी शांति थी। उसने देखा, उसके ताबीज में अब 5वीं किरण जुड़ चुकी थी, अग्नि जैसी लाल, पर भीतर से शांत और संयमित। सन्यासी प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शाबाश गिरीश, तूने लोभ की अग्नि को जीत लिया। इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन जिसने उन्हें नियंत्रित कर लिया वही सच्चा विजेता है। गिरीश ने प्रणाम किया, लेकिन सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुझे छठे पर्दे से गुजरना होगा। क्रोध का तूफान, यह अग्नि या मोह से भी भयानक है, क्योंकि क्रोध में मनुष्य अपनी आत्मा ही भूल जाता है। याद रखो गिरीश, यह तूफान तुझे भीतर से तोड़ सकता है। गिरीश के भीतर एक कंपी दौड़ गई। उसने सोचा, भय, माया, अहंकार, मोह और लोभ से तो मैं लड़ चुका, पर क्रोध तो मेरी रगों में है। जब कोई अपमान करता है तो मैं सह नहीं पाता। अगर यही मेरी परीक्षा है तो शायद यह सबसे कठिन होगी। जंगल के रास्ते से चलते हुए उसने देखा कि आसमान अचानक काला पड़ गया। बिजली चमकी, बादल गरज उठे और चारों ओर आंधी का शोर गूंजने लगा। पेड़ उखड़ रहे थे, धरती कांप रही थी। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, यह क्रोध का तूफान था। गिरीश ने गहरी सांस ली और उसमें प्रवेश कर गया। तूफान के बीच उसे अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक आवाज बोली, गिरीश, तू कायर है, तूने कभी कुछ हासिल नहीं किया। दूसरी बोली, तेरी मेहनत बेकार है, तुझे कोई सम्मान नहीं देगा। तीसरी ने चिल्लाकर कहा, तेरे अपने भी तुझे तुच्छ समझते हैं, तू व्यर्थ ही शक्ति की तलाश में है। गिरीश का खून खौल उठा, उसकी मुट्ठियां कस गई, आंखों में आग भर आई। कौन है जो मेरा अपमान कर रहा है? मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कोई कायर नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, तूफान और प्रचंड हो गया। बिजली उसके चारों ओर गिरने लगी। अचानक आकाश से एक भयंकर आकृति उतरी। उसका शरीर तूफान से बना था, आंखों से बिजली चमक रही थी, मुंह से गरज निकल रही थी। दानव गरजा, मैं हूं क्रोध, तू मुझे अपना ले गिरीश। मेरे सहारे तू अपराजय बन जाएगा। सब तेरे डर से कांपेंगे, कोई तेरा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। गिरीश का दिल दुविधा में पड़ गया। अगर मेरे पास यह शक्ति हो तो मैं सबको झुका सकता हूँ, मुझे कोई कभी नीचा नहीं दिखा पाएगा। क्या यही मेरी असली जीत नहीं? लेकिन तभी उसके ताबीज से हल्की गुलाबी और नीली किरणें
एक साथ निकली। उसके भीतर की आवाज बोली, गिरीश, याद रखो, क्रोध में शक्ति नहीं, विनाश है। जिसने अपमान सह लिया और फिर भी संयम रखा, वही सच्चा विजेता है। गिरीश कांप गया। उसने सोचा, अगर मैं इस तूफान में बह गया तो मेरी आत्मा खो जाएगी। मैंने अब तक की सारी जीत व्यर्थ कर दी होगी। क्रोध का दानव और उग्र हो गया। उसने लपटों और बिजली से गिरीश को घेर लिया। लेकिन गिरीश ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, मुझे अपमान सहने की शक्ति दो, मुझे धैर्य का आशीर्वाद दो, मैं क्रोध के आगे झुकूंगा नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, उसके ताबीज से प्रकाश की ढाल बनी और तूफान की बिजली उसी ढाल पर टूटकर बिखर गई। दानव चीख कर बोला, नहीं, तूने मुझे अस्वीकार कर दिया तो जान ले, मैं तुझे कभी शांति से जीने नहीं दूंगा। लेकिन गिरीश ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, क्रोध, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे त्यागता हूं। मेरी शक्ति संयम है, विनाश नहीं। उसके शब्दों के साथ ही तूफान शांत हो गया। काले बादल छंट गए, बिजली गायब हो गई और आकाश निर्मल हो उठा। गिरीश ने देखा, उसका ताबीज अब छठी किरण से जगमगा रहा था। यह किरण थी श्वेतलाल, जो धैर्य और शक्ति का प्रतीक थी। तब सन्यासी प्रकट हुए। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने कहा, गिरीश, तूने क्रोध को जीत लिया। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। जिसने क्रोध पर विजय पाली, वह स्वयं पर विजय पा लेता है। अब तेरा मार्ग लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, अब अंतिम पर्दा शेष है, अज्ञान का अंधकार, वहां सब कुछ खो जाएगा। प्रकाश, मार्ग, तेरा विश्वास, वहां केवल शून्य होगा और उसी शून्य में तुझे अंतिम सत्य पाना होगा। गिरीश का दिल सिहर उठा। अज्ञान का अंधकार, जहां कुछ दिखाई ना दे, क्या मेरी आत्मा वहां भी टिक पाएगी? जंगल के उस पार उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी, लेकिन यह गुफा बाकी सबसे अलग थी। ना कोई बेल, ना कोई पत्थर, ना कोई शिल्प, बस एक काला द्वार जिसमें कोई प्रकाश प्रवेश नहीं कर रहा था। सन्यासी वहीं खड़े थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, गिरीश, यह अज्ञान का द्वार है। इसके भीतर सब कुछ शून्य है। तुझे कुछ ना दिखाई देगा, ना कोई राह, ना कोई सहारा, बस तेरी आत्मा और तेरी चेतना। यदि तू टिक गया तो अंतिम सत्य तुझे मिलेगा, और यदि टूट गया तो सदा इसी अंधकार में खो जाएगा। गिरीश ने प्रणाम किया और बिना कुछ कहे उस गुफा में प्रवेश कर गया। भीतर प्रवेश करते ही सब गायब हो गया। ना धरती का एहसास, ना आकाश का, ना शरीर का बोझ, बस अंधकार, इतना गहरा कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। उसने हाथ बढ़ाकर कुछ छूना चाहा, पर वहां कुछ नहीं था। उसने कदम बढ़ाने चाहे, पर पांव के नीचे भी शून्य था। वह चिल्लाया, कोई है, लेकिन उसकी आवाज लौटकर भी नहीं आई। गिरीश ने सोचा, क्या यही अज्ञान है, जहां न प्रकाश है, ना उत्तर, बस खालीपन। उसके भीतर भय फिर जागने लगा। अगर मैं यहीं खो गया तो, अगर यह सब व्यर्थ हुआ तो। अचानक अंधकार में हल्की सी चमक उठी। उसने देखा कि उसके सामने उसका ही रूप खड़ा है, पर यह गिरीश थका हुआ, टूटा हुआ और हारा हुआ था। वह बोला, गिरीश, तू व्यर्थ लड़ रहा है। ना कोई शक्ति है, ना कोई सत्य, सब धोखा है। लौट जा, मान ले कि तेरी यात्रा असफल रही। गिरीश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, क्या सचमुच सब व्यर्थ है? मैंने जिन परीक्षाओं से गुजरकर यह मार्ग तय किया, उनका क्या? उसी क्षण उसके ताबीज से सारी 6 किरणें एक साथ चमकने लगी। सफेद, सुनहरी, नीली, गुलाबी, लाल और श्वेतलाल। उनकी रोशनी मिलकर अंधकार में फैलने लगी। गिरीश की आत्मा ने पुकारा, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। प्रकाश बाहर से नहीं आएगा, यह मेरे ही भीतर जलना होगा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे ईश्वर, मुझे अपनी अज्ञानता से मुक्त करो। मुझे वह शक्ति दो जो हर चीज से बड़ी है, ज्ञान की शक्ति। अचानक अंधकार टूट गया। चारों ओर प्रकाश फैल गया।
गिरीश ने देखा कि गुफा का शून्य अब ब्रह्मांड की तरह चमक रहा था। सितारे, आकाश गंगाएं और अनंत प्रकाश उसके चारों ओर नृत्य कर रहे थे। उसका ताबीज अब 7वीं किरण से जगमगाने लगा। दिव्य सुनहरी सफेद आभा, जो शाश्वत ज्ञान का प्रतीक थी। सन्यासी उसके सामने प्रकट हुए, लेकिन अब वे साधारण मनुष्य जैसे नहीं, बल्कि स्वयं प्रकाशमय रूप में थे। उन्होंने कहा, गिरीश, तूने 7 पर्दे पार कर लिए। अब तू जान चुका है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। भय, माया, अहंकार, मोह, लोभ और क्रोध, ये सब तेरे ही हिस्से थे। तूने उन्हें जीता और अज्ञान के अंधकार को मिटाया। अब तू उस शक्ति का अधिकारी है जो तुझे हर चीज दे सकती है। गिरीश ने प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में शांति थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जाना कि शक्ति का अर्थ सब कुछ पाना नहीं, बल्कि स्वयं को जीतना है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, यही परम सत्य है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। गिरीश उस गुफा से बाहर निकला। उसका चेहरा अब शांत और तेजस्वी था। उसके भीतर अब कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, कोई क्रोध नहीं। उसने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और महसूस किया कि अब उसके पास वही शक्ति है, वह शक्ति जो सब कुछ दे सकती है, पर वास्तव में जिसकी सबसे बड़ी देन है आत्मज्ञान और सच्ची मुक्ति। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।